बांग्लादेश में शेख हसीना के 5वें कार्यकाल के पहले वर्ष में आरक्षण के विरोध को लेकर जो हिंसक माहौल बना कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री के पद के साथ देश भी छोड़ना पड़ा। भारत में पिछले एक दशक में कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं। नोटबंदी से लेकर किसान आंदोलन तक कई मौके आए जिनसे निपटना आसान नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने उन हालातों का डटकर मुकाबला किया और सफलता हासिल की। आज हम बात करेंगे देश के उन नेताओं की जो भारत को बांग्लादेश के हालातों से सबक लेने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो उसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। वोटरों ने ब्रांड मोदी पर भरोसा किया। सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार के सामने कई ऐसे मौके आए जिनसे निपटना आसान नहीं था। बात किसान आंदोलन की हो या फिर नोटबंदी की, देश में एक वर्ग ने सरकार के फैसलों को लेकर व्यापक विरोध किया, लेकिन मोदी सरकार ने जनता का ही सहयोग लेकर उसे सकारात्मक रूप में जन आंदोलन में बदलने में कामयाबी पाई। लेकिन आज हमें इस विषय पर क्यों बात करने की जरूरत पड़ी, उसका कारण है भारत के कुछ ऐसे नेता जो हर वक्त और हर बात पर अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आते और जनता में भ्रम फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बांग्लादेश में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर भी ये नेता एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं और इन्होंने भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर दी है। बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर विपक्ष से कुछ ऐसे बयान आए हैं जो शायद ही भारत की जमीनी हकीकत से वास्ता नहीं रखते हैं। मसलन कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के मुताबिक बांग्लादेश में जो हो रहा है वह यहाँ भी हो सकता है। बात सरकार विरोधी माहौल तैयार करने की हो तो फारूक अब्दुल्ला कैसे पीछे रहते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी बांग्लादेश की स्थिति को लेकर भारत की मौजूदा व्यवस्था पर तंज कसने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में छात्रों ने एक आंदोलन शुरू किया जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सका, ना तो आर्मी और ना ही कोई और। ये एक सबक है सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि हर तानाशाह के लिए। ऐसे नेताओं की सूची में फारूक अब्दुल्ला के बाद सामने आई महबूबा मुफ्ती। लोकसभा चुनावों में जनता द्वारा नकारे जाने से परेशान महबूबा मुफ्ती ने भी बांग्लादेश के हालातों से सरकार को सबक लेने की सलाह दे डाली। श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता में महबूबा मुफ्ती ने कहा, देश में महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, खासकर युवा वर्ग। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आबादी के आधार पर होना चाहिए। महबूबा ने कहा कि बांग्लादेश के हालातों से हमें सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज्यादा वक्त नहीं होता। और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है और उसके ऊपर रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज है। जो हमारे वीकर सेक्शंस है, कमजोर सेक्शंस है, उनके लिए रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। मगर मैं कहती हूँ इसमें कोई आबादी का जो तनासुल है कि किसकी कितनी आबादी है उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी ना हो। आपकी रिजर्वेशन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ओपन कैटेगरी। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज़्यादा वक्त नहीं होता है और लोगों के खिलाफ जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, उससे आखिरकार लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है, छलक जाता है और फिर शेख हसीना की तरह आपको भागना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारे मुल्क में इसके लिए बहुत बड़ा सबक है, खासकर जम्मू कश्मीर में जहाँ जवानों के बहुत बड़े मसाइल हैं। रोज़ हमारे दरियाओं में से, घरों में से खुदकशियों के खबरें मिलती हैं। ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, पर इसका बेसिक अगर हम देखें जो वजह है वो ये है कि नौजवान इस वक्त फील करता है बेबस, लाचार, मजबूर, जो बांग्लादेश की हालत हुई। ऊपर से दबाव, ऊपर से जुल्म, ऊपर से सितम, UAPA, PSA बंद करो, बात मत करने दो। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए सबक है, हमें सबक सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे नौजवानों की मुश्किलात हैं उसका हम इजाला कर सके। और एक नौजवान हमारा सरमाया है, हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। जब हम उसी को पुश देम टू द वॉल, जब हम उन्हीं को दीवार के साथ लगा देते हैं, जब हम उन्हीं को बेबस और लाचार कर देते हैं, तो नतीजा आपने देख लिया बांग्लादेश का। और यहाँ भी खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। अब महबूबा मुफ्ती किसे तानाशाह बता रही है ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता शायद ये भूल गए हैं कि बांग्लादेश से किस तरह हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है। हाँ, बांग्लादेश के हालात से ये जरूर पता चलता है कि कट्टरवाद को जिस राष्ट्र में प्राथमिकता दी जाती है उसका भविष्य बांग्लादेश जैसा ही होता है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।